कुछ घर सिर्फ इतिहास नहीं रखते, वो अपने अंदर मौत का इंतजार भी रखते हैं। 1971 एक ऐसी सच्ची घटना जिसे एड और लॉरेन बोरन कभी भूल नहीं पाए। सुबह का वक्त, एक ट्रक रास्ता काटता हुआ एक पुराने फार्म हाउस के पास रुकता है। बाहर निकलते हैं रॉजर पेरोन, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां। अप्रैल, सबसे छोटी बेटी, सबसे पहले घर के अंदर दौड़ती है। अंदर हर जगह धूल, पुरानी दीवारें और एक अजीब सी खामोशी। अप्रैल नीचे झुकती है और उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसमें एक घूमने वाला मिरर है। जब वो उसे घुमाती है, एक क्रीपी ट्यून बजती है और मिरर में पीछे कोई दिखाई देता है, पर जब वो पलट कर देखती है, कोई नहीं होता। इसके बाद हमें उनका डॉग सैडी दिखाते हैं, जो कि घर के अंदर नहीं जा रहा था। सैडी सिर्फ भौंकता रहता है। सुबह अप्रैल चीखती है, मम्मा सैडी मर गया। रोजर भाग कर आता है, सैडी जमीन पर पड़ा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। घड़ी हर रात 3:07 पर रुक जाती है। रात में लोगों के पैर खींचे लिए जाते हैं। क्रिस्टिन अपने बिस्तर से चीख कर उठती है, मम्मी कोई था यहाँ। एक दिन कैरोलिन के हाथ पर नीला निशान पड़ता है बिना किसी वजह के। और एक रात सब बेटियां सो रही होती हैं, तभी एक बेटी सिंडी बार बार क्लोजेट के अंदर झांक रही होती है। वो कहती है, वो मुझे अंदर बुला रहा है। अगले दिन कैरोलिन और बेटियां हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं। कैरोलिन आंखों पर पट्टी बांधती है और एक कमरे में पहुंच जाती है। वो कहती है, ओके, एक और क्लैप। तभी एक अलमारी से तालियों की आवाज आती है। वो हाथ बढ़ाकर कहती है, ओ फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन सामने सिर्फ अलमारी। जब अलमारी खोलती है, अंदर कोई नहीं होता। अब कैरोलिन सब कुछ देखकर थक चुकी थी। बेटियां चीखने लगी थी, डर लगने लगा था। सैडी मर चुका था और घर में हर दिन कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। तभी वो मिलती है एड और लॉरेन बोरन से, दुनिया के मशहूर डिमोनोलॉजिस्ट कपल। कैरोलिन उन्हें घर बुलाती है। लॉरेन की आंखें एक कोने में टिक जाती हैं और उसकी बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। वो एड से धीरे से कहती है, ये घर रो रहा है और इसमें कोई छुपा नहीं, कोई साबित है। एड और लॉरेन घर की हिस्ट्री निकालते हैं और तब उन्हें पता चलता है ये जमीन एक औरत की थी, बादशेवा। बादशेवा एक बिश थी जिसे शैतान की पूजा में दिलचस्पी थी। उसने अपने 7 दिन के बच्चे की कुर्बानी दी और फिर एक रस्सी लेकर उसी पेड़ से लटक गई जहाँ अब पेरोन फैमिली का घर है। वो मरने से पहले चीखती थी, मैं इस जमीन को श्रापित करती हूँ, जो भी यहाँ रहेगा उसका अंजाम हमेशा मौत होगा। तब से हर मालिक यहाँ तो पागल हो गया या अपने परिवार को मार दिया। लॉरेन जैसे जैसे घर को एक्सप्लोर करती है, उसे लगता है कोई डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। एक रात कैरोलिन अपने बेडरूम में होती है और वो काला साया पहली बार देखती है, छत से लटका हुआ, बादशेवा का चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें सफेद। अगले दिन कैरोलिन के चेहरे पर काले निशान पड़ते हैं। वो सबसे चुप कर रहती है और धीरे धीरे उसकी आवाज भी बदलने लगती है। लॉरेन समझ जाती है कैरोलिन को पजेस कर लिया गया है। एड घर में कैमरास और माइक्रोकॉर्डर्स लगाता है और एक रात वो बेसमेंट में जा रहे होते हैं। बेसमेंट में अप्रैल की आवाज आती है, मम्मी ने मुझे बोला चुप रहो। लेकिन अप्रैल तो ऊपर सो रही थी। लॉरेन एक छोटी लड़की की रूह से संपर्क करती है और वो रूह कहती है, उसने मुझे मार दिया। तब वो दोबारा उससे पूछती है, किसने तुम्हें मार दिया? तो वो बताती है, मुझे मम्मी ने मार दिया। उसकी माँ को बादशेवा ने पजेस किया था। लॉरेन बिना कुछ बोले समझ जाती है कैरोलिन भी अब सेम पैटर्न में फंसेगी। कैरोलिन अपनी 2 बेटियों को ले जा चुकी थी, अप्रैल और क्रिस्टिन। बोरन्स, ड्रू और ब्रेड वहां पहुंचते हैं, एक पुराने फार्म हाउस बेसमेंट में। कैरोलिन एक कोने में होती है, उसके चेहरे पे स्क्रैच, आंखें सफेद और उसका गला हैवी ग्लोइंग साउंड कर रहा होता है। लॉरेन चीखती है, कैरोलिन तुम इसकी नहीं हो, तुम माँ हो। वो चीखने लगती है। बादशेवा की आत्मा कैरोलिन के अंदर घुस गई है। सब उम्मीद छोड़ देती हैं। तब एड कहता है, हमें चर्च से परमिशन लेने का टाइम नहीं, हमें एक्सोर्सिज्म अभी करना होगा। और फिर एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। कैरोलिन चीख रही होती है, पूरा घर हिल रहा होता है। लॉरेन कहती है, रिमेंबर द बीच, कैरोलिन रिमेंबर द लाइट। और तब कैरोलिन एक भयानक स्क्रीम के बाद होश में आती है। बादशेवा डिफीट हो जाती है, घर से इविल चला जाता है। बेटियां एक दूसरे को गले लगती हैं। मूवी के लास्ट में बोरेंस पर एक और कॉल आता है और वो कॉल एमिटी विला से होता है। मतलब एक और नया केस, एक और नई हॉरर स्टोरी। क्या तुम देखना चाहोगे? अगर हाँ, सब्सक्राइब करके कमेंट करो।